अच्छा भी लगा था, कई लोगों ने मुझसे पूछा था इस ड्रेस के लिए। मैंने तो कम से कम मुंह तो खोल रखा है, अगले ने तो मुंह ही बंद कर रखा है। और यहाँ पे मम्मी और मैं डांस करते हुए। हे एवरीवन, वेलकम बैक टू ज्योति धामी ब्लॉग्स। आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे और आपका दिन बहुत अच्छा जा रहा होगा। तो मैं आ गई हूँ फिर से एक और नए ब्लॉग के साथ। जैसे कि बैकग्राउंड देखिए आप समझ गए होंगे, मैं बरकटा अपने रूम पे बैठी हुई हूँ, बरकटे आई हुई हूँ। तो यार इस बीच के मेरे कंटिन्यू भरकट्टा वाले ब्लॉग देखे आप सभी लोग ये तो ज़रूर सोच रहे होंगे कि ये यार कितना भरकट्टा जाती है, जब देखो भरकट्टा पहुंच जाती है। तो हाँ, मैं आ जाती हूँ। उसका मेन रीज़न, जो सबसे इम्पॉर्टेंट रीज़न है, मेरी फैमिली बहुत ही सपोर्टिव और अंडरस्टैंडिंग है। वो लोग समझते हैं इस चीज़ को और मैं बहुत आराम से जब भी कोई फंक्शन या कोई भी चीज़ रहती है तो मैं आ पाती हूँ। पहली चीज़ तो ये। दूसरी चीज़, आप लोगों को पता है ज़्यादा डिस्टेंस नहीं है मेरे ससुराल और मायके में, तो ये भी एक एडवांटेज रहता है मेरा कि मैं जल्दी से आ पाती हूँ। क्योंकि अगर मैं बहुत दूर होती तो शायद उसमें फिर कई चीज़ें रहती है, बहुत सारी चीज़ें देखनी पड़ती हैं आने जाने का। तो पास होने की वजह से भी मैं हर फंक्शन अटेंड कर पाती हूँ और कभी भी आ जाती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं मम्मी पापा की एनिवर्सरी से यही हूँ, मैं चली गई थी, मम्मी पापा की एनिवर्सरी के लिए आई थी, फिर मैं चली गई थी, फिर मम्मी लोग यहाँ नहीं थे, वो लोग बाहर गए थे शादी में, मेरी कज़न की शादी में। तो उस बीच आप लोगों ने देखा मेरा पिछला वाला ब्लॉग, हम विनोद सब लोग, मेरे देवर लोग, हम लोग आए थे, हमने यही पार्टी वार्टी करी थी, हम यही रहे थे, फिर हम दूसरे दिन चले गए थे। फिर अभी मैं परसों नरसों आई थी, तो फिलहाल मैं भरकट्टा में ही हूँ। तो जैसे कि मैंने ना लास्ट टाइम वहाँ का एल्बम आप लोगों के साथ शेयर करा था, बेड वाला, विनोद की साइड वाला एल्बम। तो मैंने उस पर आप लोगों को पूछा था कि अगर आप लोगों को मेरा ही मायके साइड वाला एल्बम भी देखना है तो आप मेरे को कमेंट करके बताना। तो उसमें मैक्सिमम कमेंट्स जो थे तो वो यही थे कि हाँ प्लीज़ आप वहाँ का एल्बम भी शेयर करना। तो आज का ब्लॉग यही होने वाला है। आज मैं भरकटिया वाला एल्बम आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ, तो बने रहिए मेरे साथ ज्योति धामी ब्लॉग्स में। तो मैं इसको ओपन करती हूँ, फिर आप लोगों के साथ पूरा एल्बम आज मैं शेयर करूंगी और सारी चीज़ें मैं आपको बताते भी रहूंगी, सबसे मिलवाते रहूंगी। मैक्सिमम लोगों से तो वैसे आप ली चुके हैं मेरे ब्लॉग्स के थ्रू, बाकी जो बचे हैं सबको इंट्रोड्यूस कराऊंगी एक एक करके और आपको पूरा दिखाते जाऊंगी। तो ये रहा कवर पेज, मेरी और विनोद की फ़ोटो, और ये रहा पहला पेज। जैसे कि आपको पता है एल्बम की शुरुआत दुल्हा दुल्हन की फ़ोटो से ही होती है, तो एक दो पेजेस पे तो यही चलते जाएंगे। कुछ फ़ोटो सिमिलर भी होंगे जो वहाँ वाले एल्बम में थे। यार ये थोड़ा शाइन कर रहा है, आई थिंक ना प्रॉपर नहीं दिख रहा है, अंदर से थोड़ा क्लियर नहीं दिख रहा था क्योंकि एल्बम थोड़ा चमक रहा था, तो मैं बाहर पे आ गई हूँ। बाहर पे मैंने धूप में रख दिया है, यहाँ से मैं आपको दिखाती हूँ। स्टार्टिंग वाली पिक्चर्स वही सेम ही कपल फोटोज रहती हैं एल्बम के, आप लोगों को पता ही है। इस वाला एल्बम भी आप लोगों ने देखा ही था, तो आप लोगों को कई पिक्चर्स सेम सेम भी लग रही होंगी। ये रही, और ये स्टार्टिंग के 4-5-6 पेज तो यार कपल पिक्चर से ही भर देते हैं। और यहाँ पे गणेश पूजा मेरी पहले दिन हुई थी, जिस दिन मेहंदी होती है उसके एक दिन पहले हमने गणेश पूजा करी थी। तो ये गणेश पूजा की फ़ोटो है। मैंने गणेश पूजा में येलो साड़ी पहनी हुई थी, मैंने साड़ी ही पहनी। ठंडियों के दिन थे तो मैंने, आप देख रहे होंगे कि मैंने शॉल भी डाला हुआ है, क्योंकि मेरी शादी आप लोगों को पता है नवंबर में हुई थी, उस टाइम पे ठंडी भी थी, तो मैंने शॉल भी डाला हुआ है। ये मेरी मम्मी, ये मेरे पापा और ये मैं। ये सारी पिक्चर्स गणेश पूजा की, वही पूजा होती है जिस टाइम पे सारी चीज़ें करते हुए, ये कलश पकड़े हुए, ये रहा। मम्मी के साथ यहाँ से मेरी हल्दी वाली फोटोग्राफ्स स्टार्ट होती है, ये रही। तो पहले दिन तो गणेश पूजा हुई थी। गणेश पूजा के नेक्स्ट डे जैसे मेला संगीत होता है, मेला संगीत से पहले मैंने ये अपना हल्दी वाला शूट करवाया था, जो मैंने एक गाने पे अपना शूट करवाया था।
और जो भी फ़ोटोग्राफ्स वगैरह हुई थी वो मैंने उसी दिन करवाई थी जिस दिन मेला संगीत होती है। तो ये वो वाली फ़ोटोज़ है, मैं आपको सारी दिखाती हूँ एक एक करके, तो आप इन्जॉय करिए। यहाँ पे शुरुआती मेरी पूछू के साथ करी हुई है, ये रहा फर्स्ट पेज। उसके बाद ये सॉन्ग मैं वो एक्ट करते करते रैंडम क्लिक्स, ये सारी ये। और कई लोगों ने मुझसे पूछा था कि ये ड्रेस मैंने कहाँ से मंगवाई थी और कहाँ बनवाई थी। तो ये बेसिकली ये जो भी ये पूरा ड्रेस था ये मैंने एक सिंपल साड़ी ली थी येलो कलर की। इसके बाकी ये गोटे वगैरह इसके लेसेस ये मैंने खुद ख़रीदे थे। और ये ड्रेस फिर मैंने अपने बनवाया अपनी भाभी से, वड्डा पे है वो, सिलाई वगैरह करती है, तो उन्होंने ये मेरा पूरा ड्रेस स्टिच कर रहा था और मुझे तो बहुत पसंद आया था और कई लोगों को अच्छा भी लगा था। कई लोगों ने मुझसे पूछा था इस ड्रेस के लिए, मैंने कहाँ से बनवाया क्या करा। तो ये थी मेरी इस वाले ड्रेस की कहानी। बाकी येलो ज्वेलरी जो ये सारी थी ये मैंने ऑनलाइन ही मंगाई थी मेरे मम्मी पापा। और ये मेरी नानी, मेरे ब्लॉग में आप लोगों ने देखा ही है, और ये बड़ी दादी है, और ये चाची और ताई जी, और ये मैं और मेरे पापा। और यहाँ पे हम तीनों, मम्मी पापा मैं और पुच्चू, मम्मी और मैं, चाची और मेरी मम्मा, और ये मेरी फ्रेंड पूजा, और ये मेरी कज़न सिस्टर ज्योति, इसका नाम भी ज्योति है। ये पूजा और मैं। नेक्स्ट पेज। और ये मेरी दोनों बहनें, बबीता मेरी कज़न सिस्टर और ज्योति, इसकी भी शादी हो गई है। मेरी शादी के कुछ टाइम बाद इसकी भी शादी हो गई थी। और ये सारे मेरे फ्रेंड हैं। ये मेरी क्लासमेट, और ये भी मेरी क्लासमेट, हम लोगों ने साथ ही स्कूलिंग करी हुई है। ये मेरी फ्रेंड लक्ष्मी, और ये चंद्रा, पूजा, बबीता, ज्योति, ये सारे। ये रहा। और ये डांस करते हुए, क्योंकि जो वीडियो था ना उस पर हम सब लोगों ने भी डांस करा था, मेरी सारी दोस्तों ने और मेरी बहन लोगों ने मेरे साथ डांस करा हुआ था। वो वाला वीडियो मैंने डाला भी है मेरे ब्लॉग से पीछे, मैंने डाला हुआ है। शायद आप लोगों में से कई लोगों ने वो नहीं देखा होगा। अगर आप लोगों को देखना हो तो आप थोड़ा सा बैक जाके मेरे वीडियोस थोड़ा नीचे स्क्रॉल करके आप लोगों को इसका वीडियो भी मिल जाएगा। और यहाँ पे दोनों बंदरियाँ हैं, मेरी बहन है। ये डेकोरेशन की ही डाली। और यहाँ पे ख़त्म होती है मेरी। तो जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने दूसरी जैकेट पहन ली है। आप लोग भी सोच रहे होंगे अभी तो दूसरी जैकेट पहनी थी फिर दूसरी पहन दी है। तो मैं जब बरकट्टा आती तो मैं दिप्पू की जैकेट्स वगैरह ज़्यादा पहनती हूँ। उसको कहीं जाना था, वो वाली जैकेट पहननी थी, तो उसने मेरे को दूसरी थमा दी। और ये भी उसी की है जो मैंने अभी पहनी हुई है। तो मैं बात कर रही थी वीडियो की। तो हल्दी का जो मैंने वीडियो शूट करा था वो भी मैंने अपने ब्लॉग्स पे डाला हुआ है। लहजा लहजा वाले सॉन्ग पे मैंने डाला हुआ है। और अगर आपको वो देखना हो तो फिर आप नीचे थोड़ा स्क्रॉल करके आप मेरे पीछे के वीडियोस पे जाके देख सकते हैं, आपको वो भी मिल जाएगा मेरे ब्लॉग्स पे। यहाँ पे हल्दी हो जाती है ख़त्म। हल्दी के फ़ोटोग्राफ्स मीन्स जो असली हल्दी हुई है वो तो अभी स्टार्ट नहीं हुई है। जो फ़ोटोग्राफ्स वगैरह जो वीडियो वगैरह मैंने बनाई थी उसके फ़ोटोग्राफ्स इतने ही थे एल्बम पे। तो अब शुरू होती है मेहंदी। तो मैं आपको मेहंदी के फ़ोटोग्राफ्स दिखाती हूँ। ये स्टार्ट हो गए मेरे मेहंदी के फ़ोटोग्राफ्स। और ये फर्स्ट पेज है, मैं आपको दिखाती हूँ। अपनी मेहंदी की थाली मैंने खुद ही अपने हाथों में पकड़े हुए हैं। ये रही, ये सारी मेहंदी की फ़ोटोग्राफ्स है। मैंने पीच कलर का लहंगा पहना था जैसा कि आप देख रहे हैं। अपनी शादी की शॉपिंग वगैरह मैंने देहरादून और हल्द्वानी से करी थी। जो ये वाला मेहंदी वाला लहंगा है ये मैंने हल्द्वानी से खरीदा था। और जैसे कि आप देख रहे हैं मैंने पूरी गोल्ड ज्वेलरी ही पहनी हुई है। तो मैंने मेहंदी के दिन अपनी पूरी गोल्ड ज्वेलरी ही पहनी हुई थी। ये रही। और स्टार्टिंग में मैं थोड़ा कंफ्यूज थी, मैं ये सोच रही थी क्या पहनूं, आर्टिफिशियल पहनूं या फिर गोल्ड पहनूं। फिर मैंने डिसाइड करा मैं गोल्ड ही पहनूंगी। तो मैंने अपनी मेहंदी में गोल्ड ही पहना हुआ था।
ये रहे मेरे मेहंदी के फ़ोटोग्राफ्स। अब वही जैसे मैंने आपको बताया, मैंने मेला संगीत वाले दिन अपना वाला वीडियो बनवाया था तो काफ़ी लेट हो गया था। फिर मैं एक ही ड्रेस पे रही, मैं मेला संगीत के लिए रेडी हो गई थी, तो फिर ऑलमोस्ट 5-6 बज गया था ओवर, वो क्या बोलते हैं, वीडियो कंप्लीट होते होते। तो फिर मैंने चेंज नहीं करा, तो मेहंदी में भी मैंने यही लहंगा पहना हुआ था। बाकी ये सारे मेरे दोस्त, मेरी बहनें, ये और ये रहे मेरे दोनों दोस्त पूजा और सालू की शादी भी जस्ट मेरी शादी से कुछ टाइम पहले ही इसकी शादी हो गई थी और इसकी शादी खटीमा से हुई है। और ये रही मेरी कज़न सिस्टर नेहा, और इनको तो देख ही लिया है। ये रहे मेरे मम्मी पापा, मेहंदी की फ़ोटोज़। और ये मेरा भाई, मम्मी, और ये है मेरी ताई जी मम्मी के साथ। और ये मेरी दूसरी वाली ताई जी, चाची, और ये मेरी भाभी लोग हैं, दोनों भाभी, और ये दोनों भाभी की लड़कियाँ। और ये मेरे ताऊ जी और ताई जी दोनों, ये भी ताऊ जी है। और ये यूवी जो मेरी शादी में सबसे ज़्यादा रोया था, एक तो मेरा बड़ा वाला भाई और एक ये मौसी का बेटा। अभी भी इसमें इसकी रो वाली शकल आ रखी है, यहाँ पे भी ये रोने में ही था। यहाँ पे ताऊ जी, ताई जी और ज्योति के मम्मी पापा हैं मेरे ताऊ जी, ताई जी। और यहाँ पे मेरे दोनों भाई और ताऊ जी और मैं। ये रहे, ये वाले दादा की शादी हो गई है अभी। जैसे मैंने आपको बताया, बीच में जब हम यहाँ पार्टी करने आए थे ना, तो मम्मी पापा लोग गए हुए थे, ये लोग बरेली रहते हैं, तो इनकी भी शादी हो गई है। और ये चचा, ताऊ जी, यहाँ पे हम दोनों बहनें। और ये मेरी दोनों दोस्त चंद्रा और लक्ष्मी, इसकी भी शादी हो गई है और इसकी शादी नहीं हुई है अभी। और ये नेहा, इसकी भी शादी नहीं हुई है अभी। ये रहे सब, ये मेरी बुआ और ये चाची, दादा और ताई जी, और यहाँ पे मैं, और ये चाचा है, और ये मेरी बुआ है, और ये ताई जी है खट्टी माँ वाली। और यहाँ पे क्योंकि ताऊ जी नहीं आए थे तो पापा बैठ गए ताई जी के साथ। और ये मेरी कज़न सिस्टर है, इनकी भी अभी शादी हो गई है। ये रहे मेरे भाई, और ये मेरे चाचू हैं देहरादून वाले, मेरी बहन पूजा, यू भी। और इस बेचारे की तो रोते रोते आफत आ रही थी, जहाँ पे भी आप इसकी पिक्चर देखोगे ना, सारे रोने वाली है। और ये मौसी, और ये मेरा क्लासमेट हिमराज, और ये मेरे सारे भाई बहन यहाँ के छोटे छोटे चाची लोगों के बच्चे। और ये मेरे बड़े वाले मामा हैं, मेरे मामा मम्मी के दादा। और ये दादा है नमोदा, मेरे दादा। मामी नहीं आई थी क्योंकि फिर नानी भी आई थी और मामा भी आए थे, तो फिर घर में कोई नहीं था। छोटे वाले मामा मामी मेरे बेंगलोर रहते हैं, तो वो लोग भी नहीं आ पाए थे क्योंकि बच्चों का छुट्टी वगैरह नहीं थी, स्कूल का थोड़ा ऐसा ही हो रहा था, क्योंकि बीच में आपको पता ही है इतने लंबे टाइम तक लॉकडाउन था, तो फिर स्कूल वगैरह का थोड़ा प्रॉब्लम था, इसलिए नहीं आ पाए थे। ये मेरा छोटा वाला भाई, और ये भी मेरी कज़न सिस्टर है, ये भी मेरा कज़न ब्रदर है। ये रहे नेक्स्ट, ये हमारे दादा वीडियो वाले, जिन्होंने मेरा सारा वीडियो वगैरह शूट करा था, शंकरदा और पुष्करदा दोनों ने। ये मेरी भाभी है, और ये चाची। और फिर यहाँ पे पूरे मेरे दोस्त वगैरह हैं, यहाँ पे सारे, सबसे आपको मैंने मिला ही दिया है, लक्ष्मी, पूजा वगैरह सबसे। और यहाँ पे दांत दिखाते हुए मौसी और मैं डांस करते हुए, और यहाँ पे मैं और मेरा भाई डांस करते हुए, जो मेरे लिए ना बहुत सबसे ज़्यादा इमोशनल मोमेंट था। हम दोनों डांस कर रहे थे और फिर बहुत ज़्यादा रोना धोना हो गया था क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इमोशनल है। और फिर सारे हम लोग एक साथ डांस करते हुए, सारे भैया के दोस्त वगैरह, यहाँ के भाई लोग, और यहाँ पे मम्मी और मैं डांस करते हुए। तो
तो ये रहा ये वाला पेज। फिर सभी डांस करते हुए फोटोग्राफ्स हैं भैया लोगों की, हमारी, ये मैं और मेरी बहनें, मेरे दोस्त लोग सारे। और फिर मेहंदी की फ़ोटोग्राफ्स यहाँ पे ख़त्म हो जाती है और यहाँ से हल्दी वाली पिक्चर शुरू होती है। पापा पैर धो रहे हैं मेरे, तो ये हल्दी का है, जो शादी के दिन मेन हल्दी होती है, दूल्हे के साइड से हल्दी आती है और वो दुल्हन को लगती है, तो ये वो वाली हल्दी वाली फ़ोटोग्राफ्स हैं। आप देख रहे हैं सब लोग हल्दी लगा रहे हैं, पैर धो रहे हैं। यहाँ पे आप देख रहे होंगे चाचा और मामा के हाथ में दही की कटोरी है। जब दूल्हे के साइड से ढाक डालने वाले आते हैं, जब ये कपड़े वगैरह लेके आते हैं, उनको ढाक डालने वाले कहते हैं, तो फिर उनको दही वगैरह खिलाई जाती है, उनको बिठाया जाता है, फिर ये सारा सामान दुल्हन को देते हैं। बारात बाद में आती है ये। और यहाँ पे आप देख रहे होंगे मेरी मम्मी और मैं रो रहे हैं। मेरी यहाँ से रो शकल स्टार्ट हो जाती है। मैं हर फोटो पे रोने वाला ही बना रखा है, क्योंकि बहुत ही इमोशनल होता है यार जब हल्दी वगैरह लगती है, तो सब लोग काफ़ी इमोशनल हो जाते हैं। ये हल्दी लगते हुए फोटोज़ ये रही। जब ढाक डालने वाले आते हैं तो उसके बाद जो टीका लगता है, वो पूरा टीका उसके बाद लगता है। जब वहाँ से चाचा और मामा लोग आए, उसके बाद उन्होंने मुझे ये पूरा टीका लगाया था। तब तक नॉर्मल टीका लगता, और सबसे खतरनाक लगती मुझे ये वाली पिक्चर, और मैं इतना रो रही थी और ये अगला इतना हंस रहा था। ये रहे सारे फोटोग्राफ्स, चाची लोग, मेरी दादी, ये सारे फैमिली मेम्बर्स, हल्दी की फोटोग्राफ्स है सबकी। ये रही दादी, नानी, आमा लोग सब। और फिर ये थोड़ा सा सूट छूट गया था पहले दिन हल्दी वाला, तो फिर इसको हमने दूसरे दिन थोड़ा करा था। जैसे ये पानी डालने वाला आप देख रहे होंगे, ये मेरे दोनों भाई मेरे ऊपर पानी डाल रहे हैं, और पीछे से इसने छलनी लगाई हुई है, और ये मैं दांत दिखाते हुए। तो जो बचा हुआ था वो हमने फिर जिस दिन शादी के दिन जो हल्दी होती ना, उस टाइम पे थोड़ा सा सूट फिर हमने कंप्लीट करा। तो जैसा आप लोगों को पता है, मेरी शादी नवंबर में हुई थी और ठंडियों के दिन थे, तो मैंने ना अपनी बहनों को पहले बोल रखा था, वो जो छत में अभी मैंने पानी डालने वाला वीडियो दिखाया, वो जैसे मैंने आपको बताया कि जिस दिन मेरी शादी थी हल्दी के बाद हमने वो वीडियो शूट करा था, तो क्योंकि बहुत ठंडा होता है और मुझे तो इतना ज़्यादा ठंडा लगता है क्या बताऊँ। मैंने पहले बोल रखा था अगर तुम लोगों ने ये वाला शूट करना है तो प्लीज़ मेरे लिए गर्म पानी करे रखना, तो उन्होंने अच्छे से गर्म पानी करा था, तो मेरे ऊपर जो भी पानी डाला गर्म पानी डाला। उसके बाद भी मुझे ना बहुत ज़्यादा ठंड लगी, बहुत ज़्यादा। यहाँ पे होती है हल्दी ख़त्म। ये रहे मेकअप करते हुए पिक्चर्स, और यहाँ पे कुछ अतरंगी से पोज। ये रहे, सारी मेरी पिक्चर्स हैं। बारात आने से पहले दुल्हन की फोटो छापी जाती है। ये रहा, मैंने जोड़े पे लगाए थे ओरिजिनल रोजेस जो पूरे फैल चुके थे। और यहाँ पे मेरी दोनों बहनें तैयार होके पहुँच चुकी हैं। एक ने लहंगा पहना हुआ है और एक ने साड़ी। ये रहे, और ये रही मौसी। यहाँ पे रही मेरी मम्मी और मैं। मम्मी ने भी पिंक साड़ी पहनी हुई थी, तो हम दोनों का मैचिंग था। और ये यहाँ पे भैया और ये चचा, और यहाँ पे चाचा और मैं। नेक्स्ट पेज। और यहाँ पे मेरी दोस्त है मुझे खींचते हुए यहाँ के वहाँ का वहाँ पटक रहे थे मेरे को। क्योंकि मेरा तो लहंगा भी इतना भारी था, तो मेरे को समझ ही नहीं आ रहा था, कहीं भी गिर जा रही थी मैं। ये रहे, और ये मेरा स्कूल वाला स्टाफ, सारे मैम लोग। और यहाँ पे ना मैं बहुत कोशिश कर रही थी कि मतलब
ये मेरे कलेरे पूरे ऐसे वो हिला के गिर जाए किसी के सर में बट ये बिल्कुल भी नहीं टूटा और इन तीनों में से किसी के सर में भी नहीं गिरा। ये रहा मेरा छोटा वाला भाई और यहाँ पे बारात का स्वागत करने के लिए दोनों तैयार है, ये कलश और थाली के साथ। ये वाली पिक्चर्स तो आपने वहाँ वाली एल्बम में भी देखी थी। और यहाँ पे चल रही है रिबन कटिंग। यहाँ पे दीदी और विनोद के फ्रेंड लोग साथ में हैं और यहाँ पे सब लोगों के साथ में हिमा दी, सपना, विनोद, भैया, पापा, ये सारी फोटोग्राफ्स। और ये सारी ज़्यादा चीज़ें मैं नहीं बताऊँगी, आपको फोटोग्राफ्स दिखा देती क्योंकि पिछले एल्बम में भी सेम ये वाली पिक्चर्स तो सेम ही होती है, तो मैं सीधे सीधे आप लोगों को दिखा देती हूँ। और यहाँ पे दोनों ससुर और जमाई स्माइल करते हुए और यहाँ पे मेरी बुआ आरती की थाली ले जाके विनोद की आरती उतारने के लिए रेडी है और यहाँ पे टीका लगा रही है। यहाँ पे मुझे मंडप पे लाया जा रहा है, मेरे भाई, मम्मी, मेरी दोस्त है, सभी लोग हैं। और फिर मैं पहुँच गई हूँ मंडप पे और फिर सारी चीज़ें मंडप वाली, विनोद, मेरी और ये ज्वेलरी वेलरी जो दी जाती है ये सारी। तो यहाँ पे मैं अपने गोल्ड की ज्वेलरी पे आ गई हूँ। यहाँ पे सालों ने मुझे सारी ज्वेलरी वगैरह पहनाई और फिर ये जो टीका, ये रेड वाला टीका आप देख रहे होंगे ना, ये टिप टिप वाला, तो ये मंडप पे सारा गहना पहनने के बाद लगाया जाता है। तो यहाँ पे वही सालों लगा रही है मेरे माथे पे और यहाँ से फिर कन्यादान शुरू। यहाँ पे फेरों की तैयारी, इसके बाद फेरे स्टार्ट हो गए थे। ये रहे, ये सारे सिंदूर भरते हुए और बाकी सारी चीज़ें, टीका लगाते हुए। यहाँ पे मैं विनोद को लगा रही हूँ टीका, फिर पैर धोने होते हैं, यहाँ पे मैंने पैर धोए विनोद के, फिर यहाँ पे विनोद मुझे टीका लगा रहे हैं, फिर ऐसे ऐसे पूजा जाता है, ये सारी चीज़ें। नेक्स्ट, और यहाँ पे दूल्हा दुल्हन एक दूसरे को खिलाते हैं अपना जूठा। मैंने तो कम से कम मुंह तो खोल रखा है, अगले ने तो मुंह ही बंद कर रखा है। ये रहा। और यहाँ पे विनोद अपने शेरवानी के दुपट्टे से परेशान होकर गले में मफलर के जैसे लपेट दिया है। तो जैसा मैंने पिछले वाली एल्बम दिखाते दिखाते आपने आप लोगों को बताया था कि हमारी जयमाला लास्ट पे हुई थी, क्योंकि वही फोटोग्राफ्स के चक्कर में सब लेट हो गया था, तो जयमाला सबसे लेट हुई थी। तो अब सारे फेरे वेरे होने के बाद जयमाला की फ़ोटोज़ स्टार्ट है, तो मैं जयमाला वाली फ़ोटोज़ दिखाती हूँ आपको। यहाँ पे स्टार्ट होती है हमारी जयमाला और वहाँ से विनोद के फ्रेंड ने और यहाँ से भैया ने मेरे को उठाया था और इतने ऊपर पहुँचा दिया था, हमारी शकल ही नहीं दिख रही विनोद और मेरी, ये क्योंकि ऊपर से वो डेकोरेशन का पूरा वो नीचे आ रहा था और हम दोनों की शकल ही नहीं दिख रही है। ये रही फोटोग्राफ्स, ये रही। नेक्स्ट पेज, फिर वही सबके साथ, भैया लोगों के साथ फोटोग्राफ्स हैं। और यहाँ पे मम्मी, पापा, मैं और विनोद। फिर ये रही फैमिली फोटो, धूप आ रही है लिप्पू के फेस में, ये रही। यहाँ पे मेरे दोनों भाई, मैं और विनोद है इस वाली फोटो पे। यहाँ पे ताई जी, ताऊ जी और मेरे दोनों भाई, और बाकी यहाँ पे विनोद के सारे फ्रेंड लोग हैं। और यहाँ पे ये क्रिस, हिमादी का बेटा, बाकी सारे लोग।
ये यूवी मेरा भाई यहाँ पे तो स्माइल आ रखी इसके फेस पे, पता नहीं इसने कैसे रोना बंद करा यहाँ पे। बाकी मौसी, पूजा, ताई जी, भैया लोग, और ये रहा मेरा पुचू जो पूरे सारे जयमाला वाली फोटोज में मेरी गोदी में ही बैठा हुआ था और जा ही नहीं रहा था। ये रहा ये सारे लोग। बाकी सारे डोली पूछते हुए, यहाँ पे पापा मेरे को बिठाते हुए टीका लगाते हैं, मम्मी विनोद को, मुझे। यहाँ पे ताई जी लोग, चाची, ताई जी, और ये मैं, और फिर यहाँ पे मेरी रोंदड़ू वाली फोटो, और ये रहे मेरे भाई। और यहाँ पे फिर गाड़ी रेडी है और मैं चले जाती हूँ बेड़ को, अपने ससुराल को। लास्ट के कुछ पेजेस पे भी विनोद और मेरी फोटो है, तो वो मैं आपको दिखा देती हूँ। ये मेरी पिक्चर्स, यहाँ पे भी मैं ही हूँ, ये रहा, और यहाँ पे विनोद और मैं। यहाँ पे विनोद भंडारी की सोलो फोटो है, और फिर सारी मेरी पिक्चर्स, और मेरी 2 फोटो के बीच में विनोद। जर्नी ऑफ 2 हार्ट्स। तो ये थी मेरी भरकटा वाली एल्बम जो मैंने आज आप लोगों के साथ शेयर करी। सारी पिक्चर्स मैंने आपको दिखाई, सारी चीज़ें मैंने आपको बताई। तो आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया हो, मेरी फ़ोटोग्राफ्स और मेरी एल्बम देख के आप लोगों ने एंजॉय करा हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, बाय।